Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. So the next topic is equations reducible to a pair of linear equations in two variables. यानी दो वेरिएबल्स में जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस अपन पढ़ रहे थे, अभी तक अपने को सीधी सीधी गिवन थी. कैसी गिवन थी? सीधी सीधी. सीधी सीधी कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 पहली. दूसरी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दूसरी. इस फॉर्म में गिवन होती थी सीधी सीधी, या फिर कुछ इधर उधर चेंजेस करके इस फॉर्म में बन जाती थी. लेकिन कुछ इक्वेशंस ऐसी होती हैं जो क्या कहते हैं उसको, डीट होती हैं, नकटी होती हैं. वो इस फॉर्म में इधर उधर करने से नहीं बन पाती हैं. ठीक है, उनको क्या कहते हैं? इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू पेयर. रिड्यूसिबल का मतलब उनको रिड्यूस करना पड़ेगा उस फॉर्म में, यानी कुछ अजम्पशन मानने पड़ेंगे. इसको ये मानना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा, तब जाके वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नजर आएंगी, अन्यथा नजर नहीं आएंगी. सर कौन सी होती है वो इक्वेशन? ये होती है, नीचे देख रहे हो, ये है उस नकटी इक्वेशन का एक एग्जांपल. देखो, मैं अगर कोशिश करूंगा इसको उस फॉर्म में चेंज करने की, तो आप क्या कहोगे? सर एक्स इंटू वाई को एलसीएम ले लो. तो मैं एक्स वाई एलसीएम ले लूंगा. ऊपर क्या हो जाएगा? एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, वाई इंटू टू, टू वाई, प्लस एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई एक्स, एक्स इंटू थ्री, थ्री एक्स इक्वल टू 13. तो ऊपर तो 2y प्लस 3x हो गया, लेकिन ये xy ये कहां से आ गया? हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में xy जैसी तो कोई टर्म ही नहीं दिखाई देती है. और आप अगर उसको वहां भी बेच दोगे तो ये हो जाएगी 2y प्लस 3x इक्वल टू 13xy. तो ऐसे भी कोई इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती लीनियर पेयर की, जिसमें कुछ x की टर्म हो, कुछ y की टर्म हो और कुछ xy की भी टर्म हो. xy की तो टर्म देखी नहीं है ना अपन ने, तो कुछ भी करके उसको उस फॉर्म में चेंज नहीं कर पा रहे हैं. तो अब अपने इस तरह के इक्वेशंस को क्या कहते हैं? अपन इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इनकी पहचान बताऊं? इनकी पहचान बता दूं? वेरिएबल डिनोमिनेटर में दिखाई दे. वेरिएबल देखो, x नीचे, y नीचे, x नीचे, y नीचे. अब तक ऐसी कोई इक्वेशन अपन ने पिछली 5 एक्सरसाइज में नहीं देखी जिसमें वेरिएबल कहां दिखाई दे? डिनोमिनेटर में दिखाई दे. डिनोमिनेटर में दिखाई दे, दैट मींस ये कौन सी इक्वेशन है? इस तरह की इक्वेशन. यहां तक क्लियर है सारी बातें? अब इसमें हमारा टारगेट है डिनोमिनेटर को ऊपर पहुंचाना. एक बार बस डिनोमिनेटर ऊपर पहुंच गया, फिर तो हम सिकंदर बन जाएंगे, विजेता हो जाएंगे, क्योंकि हमको पता है इसके आगे क्या करना होता है. उसके आगे तो फिर वही नॉर्मल फॉर्म चेंज हो जाती है. 3 मेथड हैं, चौथा मेथड ग्राफिकल भी है, और वो सारा सब कुछ हम कर लेंगे. तो पहला काम क्या है? हमको इसको ऊपर भेजना है. क्या करना है? इसको ऊपर भेजना है. ऊपर भेजने के लिए क्या करें सर? देखो 2/x है ना, क्या है? 2/x. तो 2/x को मैं 2 इंटू 1/x लिख सकता हूं. लिख सकता हूं क्या? और क्या है? और क्या है? नीचे क्या है? चलो नीचे है 5/x. तो 5/x को मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो. इसी तरीके से 5/x को क्या लिख सकता हूं मैं? 1/x. ठीक है. 3/y को क्या लिख सकता हूं? y है. 3 इंटू 1/y लिख सकता हूं. और नीचे क्या है? इसमें से क्या है? -4/y. तो -4/y को क्या लिख सकता हूं? -4 इंटू 1/y. तो देखो ध्यान से, इधर भी 1/x अलग हो गया, इधर भी 1/x अलग हो गया, और इधर भी 1/y अलग हो गया, और इधर भी 1/y अलग हो गया. तो ये 1/x 1/x 1/y 1/y तो तकलीफ दे रहा है. तो इस 1/x को ही मान लो कोई तीसरा, मतलब x और y के अलावा कोई तीसरा वेरिएबल. तो क्या मान लेते हैं अपन इसको? a. तो ये इधर a होगा तो इधर भी क्या होगा? a ही होगा, क्योंकि 1/x ही तो है. और इधर ये 1/y अगर इसको मैं मान लू b, तो ये नीचे भी क्या हो जाएगा? b. तो देखो भैया 2 इंटू ए क्या हो गया? 2a प्लस 3 इंटू 1/y था. भाई 3/y की वैल्यू क्या थी? 3/y की वैल्यू थी 3 इंटू 1/y. 1/y को आपने क्या मान लिया? b. तो ये क्या हो गया? 3b. RHS में कोई तकलीफ है नहीं. नीचे आओ. 5/x में 5 इंटू 1/x स्प्लिट कर दिया था हमने, और 1/x की वैल्यू क्या थी? a. तो ये क्या हो गया? 5a. और उसके बाद फिर -4/y को मैंने स्प्लिट कर दिया, -4 इंटू 1/y, और 1/y को मैंने क्या मान लिया? b. तो ये क्या हो जाएगा? -4b इक्वल टू RHS में कोई तकलीफ नहीं थी. तो अब ये उसी फॉर्म में चली गई जिस फॉर्म में हमको पसंद है. 3 मेथड में से कोई भी एक मेथड अप्लाई करेंगे तो a और b का आंसर निकल जाएगा. वैसे x और y का आंसर निकलता था, अभी किसका निकलेगा? a और b का. तो a और b का आंसर निकल जाएगा. पर सर हमको तो x और y का आंसर निकालना है ना, a और b तो हमने माना. तो अगर मैंने a की वैल्यू 1/x ली है,
तो x की वैल्यू 1/a हो सकती है ना, रेसिप्रोकल कर लो, तो एक बार a और b का आंसर निकाल लो और वहां से x और y का भी आंसर निकल जाएगा। तो ये तो है कॉन्सेप्ट, ये तो क्या है, कॉन्सेप्ट। अब करते हैं एप्लीकेशन, उठाते हैं एक्सरसाइज में से क्वेश्चन और करना शुरू करते हैं। चलो आ जाओ। हाँ तो करना तो है ना, करना तो है ना। भाई मैं कह दूं कि सामने रोटी पड़ी है, निवाला डालने से मेरी भूख मिट जाएगी, तो बोलने से थोड़ा ना भूख मिटेगी, उठा के खाना पड़ेगा ना, कर्म तो करना पड़ेगा। फल की इच्छा नहीं रखनी है बस, क्योंकि फल वैसे बहुत महंगे हो रहे हैं आजकल। हाँ जी। चलो एक्सरसाइज 3.6, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम। रिड्यूस कर रहे हैं बेटा, अभी अपन ने जो वो 1/x और 1/y वाली फॉर्म थी ना, उसको रिड्यूस करके ए बी की फॉर्म में ले गए, दैट मींस उसको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। तो ये भी यही कह रहा है कि ये नीचे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं ये आपके काम की नहीं अभी, लेकिन इसको रिड्यूस करो पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में स्टैंडर्ड फॉर्म में, और फिर आप कोई से भी मेथड से इसको सॉल्व करो। फाइन, जैसे पहला क्वेश्चन उठाते हैं, क्या है, 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पहले क्वेश्चन पे फोकस करना। दिख रहा है, दिख रहा है क्या, दिख रहा है ना? थोड़ी ट्रांसपेरेंसी लेवल कैसे बढ़ा देता हूँ, दिख रहा है अभी? तो 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। आप इसमें से x की और इसमें से x की टर्म पहचानो, तो दोनों में 1/x कॉमन है या नहीं है? और इसमें से और इसमें से y वाली टर्म पहचानो, तो इसमें से 1/y और 1/y कॉमन है कि नहीं है? भाई इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2 इंटू 1/x लिख सकते हो, प्लस 1/3y को क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू 1/y, यस और नो, लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में 1/3x से क्या लिख सकते हो आप, 1/3 इंटू 1/x, और 1/2y को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू क्या हो गया, 13/6। राइट, ये वो इक्वेशन 1 और 2 को ही मैंने एक्सपेंड करके लिखा है। अब आप देखो यहाँ पे ये 1/x आ गया, दोनों में आ गया, और यहाँ पे 1/y 1/y। तो क्यों ना इस 1/x और 1/y को तीसरा चौथा वेरिएबल मान ले। तो मैं मान लेता हूं लेट 1/x बी ए एंड 1/y बी बी। 1/x को तो ले लिया a, यानी जहां जहां अब 1/x है वहां वहां क्या रख दो a, जहां जहां 1/y है वहां क्या रख दो b। यहाँ क्या है 1/2 इंटू 1/x, तो 1/x को सपोज कर, देखो मैंने काट दिया, हटा दिया, इसकी जगह क्या रखूंगा a, तो 1/2 इंटू a क्या हो जाएगा, a/2। 1/2 इंटू a क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। ये हो गया मेरा a/2। तो इक्वेशन 1 जो है वो ट्रांसफॉर्म होके हो गई a/2। दिव्यांग बुला रहा है क्या, 1/3 इंटू 1/y क्या हो जाएगा, बोलो, b/3 इक्वल टू 2। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 3। इसको और चलो सॉल्व कर देते हैं अपन। तो 3 और 2 एलसीएम 6 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, तो a/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6 यानी 3a, और b/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा कट जाएगा 2b, और 2 को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। तो ये हो गई मेरी तीसरी इक्वेशन जो मेरे काम की मुझे दिखाई दे रही है। इक्वेशन 1 तो ऐसे कन्वर्ट हुई, चलो इक्वेशन 2 कैसे कन्वर्ट होगी, क्या है इक्वेशन 2 में 1/3 है, क्या है 1/3। 1/3 को फिर 1/x से मल्टीप्लाई कराना है, 1/x क्या था, a था, तो 1/3 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो a/3 हो जाएगा। भाई 1/3 को a से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1 इंटू a क्या होता है, इधर देखो 1 इंटू a क्या होता है a, और 3 के नीचे, इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है, तो 3/1 क्या हो जाएगा 3। समझ में आया ना ये by3 कैसे बना। चलो आगे देखो, 1/2 को 1/y से मल्टीप्लाई कराना था, 1/y को मैंने b माना है, तो 1 इंटू b b/2 हो गया, इक्वल टू क्या हो गया ये 13/6। अगेन इधर 3 2 और 6 तीन लोग हैं, 3 2 6 तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 3 2 और 6 तीनों का एलसीएम हो गया 6, तो 6 से मल्टीप्लाई कराते हैं बोथ साइड्स, मतलब एलएचएस आरएचएस, तो a/3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 3 से 6 2 टाइम्स कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2a। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 से 3 टाइम कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3b, और 13/6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 पूरा ही कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 13। ये क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4।
अब इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन 4 उसी फॉर्म में दिखाई दे रही हैं जो उसमें आपको पसंद है। बोलो यहां तक कोई भी तकलीफ, कोई भी डाउट हो? बोलो, कोई डाउट यहां तक किसी को भी? नो? ठीक है, अब सुनो, सबसे पहली गलती सुनो यहां पे। अगर आप क्या कर सकते हो, आपने जैसे ही 1/x को a माना ना, माना, तो आप अक्सर ये गलतियां कर देते हो कि 1/2 इंटू ए को 1/2 इंटू ए को आप अगेन लिख देते हो 1/2a। तो फिर फर्क ही क्या रहा, पहले भी 1/2x था, अभी भी 1/2a है। तो डिनोमिनेटर में पहले भी वेरिएबल था, फिर से आपने वेरिएबल लिया है। अरे ये a नीचे नहीं आएगा, कहां आएगा? ये तामझाम इसलिए क्या है कि वेरिएबल ऊपर जाए। तो कर देते हैं कई बार बच्चे ऐसे गलती कि a/2 की जगह क्या लिख देते हैं, 1/2a लिख देते हैं। समझ रहे हो? तो हमारा टारगेट था वेरिएबल को ऊपर भेजना, तो ऐसा करने से वेरिएबल ऊपर जाएगा। माइंड में ये फिलोसफी होनी चाहिए कि वेरिएबल को ऊपर भेजना है। वापस ए और बी मान के उन ए और बी को नीचे ले आए तो फिर क्या वापस सी और डी मानने बैठोगे क्या? समझ रहे हो? क्लियर है? तो ये गलती ना करें। चलो ये तो थी वो गलती जो आप कर सकते हो। अब इस गलती से बच ही जाओगे, बता दिया तो, बताने के बाद भी नहीं बचे तो फिर क्या ही कह सकते हैं। चलो अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गई। एक इक्वेशन हो गई ये इधर दिखाई दे रही है, एक इक्वेशन तो हो गई ये, इक्वेशन थर्ड नीचे दिखाई दे रही है, एंड एक इक्वेशन हो गई 4। अब इसको तीन मेथड से, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। बोलो कौन से मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे आप? एलिमिनेशन। तो एलिमिनेशन में ए को एलिमिनेट कर देते हैं। तो ए को एलिमिनेट करेंगे तो ए का कोएफिशिएंट है 3 और इधर ए का कोएफिशिएंट है 2। तो 3 और 2 का एलसीएम होता है 6। तो 3a को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट? इक्वेशन 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 3 जा 6a, 2 2 जा 4b, 2 इंटू 12 24। ठीक है, और इक्वेशन 4 को किससे मल्टीप्लाई कराऊं ताकि उसमें a का कोएफिशिएंट 6 हो जाए। तो a का कोएफिशिएंट अभी है 2, 2 को किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 6 हो जाए 3 से। तो इक्वेशन 4 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6a, 3 3 जा 9b, और 13 3 जा क्या होता है 39। तो ये हो गया मेरा इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 6। अब इक्वेशन 5 एंड 6 में आप इजीली कर सकते हो। देखो 6 6 बराबर है, तो आप इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 कर देते हैं, इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 5 कर देते हैं। तो वी विल गेट व्हाट, देखो 6a माइनस 6a तो कट गया, 6a माइनस 6a तो कट गया, 9b माइनस 4b क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा, एंड 39 माइनस 24 करना, 9 में से 4 गया 5, 3 में से 2 गया 1। तो 5b की वैल्यू हो गई 15, b की वैल्यू हो जाएगी 15/5 दैट इज इक्वल टू 3। इसको किस में पुटअप करूं, a और b वाली इक्वेशन में पुटअप करना है। a और b की कितनी इक्वेशन है हमारे पास, 4, 3 4 5 6। तो उसमें से जो भी आपको छोटी लगे वहां पुटअप कर, 3 में पुटअप कर देते हैं। तो इक्वेशन 3 था 3a प्लस 2b, b की वैल्यू तो हो गई 3, तो 2 3 जा 6 लिख देता हूं सीधे ही, इक्वल टू 12। तो 3a की वैल्यू हो गई 12 माइनस 6 यानी कि 6। तो a की वैल्यू हो गई 6 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2। तो a और b की तो वैल्यू आ गई, बट सर a और b की थोड़ा निकालनी है हमको, तो x और y की निकालनी है। बाकी यहां तक तो समझ आ गया, a और b की वैल्यू तक आ गया सबको समझ में? ठीक है, तो अब थोड़ा ऊपर कर देता हूं। देखो हमने शुरुआत में माना था 1/x को a, माना था क्या, माना था क्या? पुराने जमाने में याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, माना था। ठीक है, तो a की वैल्यू है ना आपके पास, है कि नहीं है? तो आप लिख सकते हो 1/x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है आपके पास 2। तो अगर 1/x की वैल्यू 2 है तो रेसिप्रोकल कर दो, तो 1/x का रेसिप्रोकल x और 2 का रेसिप्रोकल 1/2। अरे ऐसे समझ नहीं आया क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ना। ऐसे भी समझ नहीं आया तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 2 2x, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 इंटू 1 1। तो 2x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू 1/2 आ गई, x की वैल्यू। चलो 1/y की वैल्यू हमने b मानी थी सर, मानी थी, और इसका मतलब 1/y इक्वल टू b की वैल्यू आई है मेरी 3 को मैं 3/1 लिख देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे भी कर दो, 3 इंटू वाई 3y, 1 1 जा 1, तो y की वैल्यू हो जाएगी 1/3।
तो x आ गया फाइनली आपका 1/2 एंड y आ गया फाइनली आपका 1/3। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, जस्टिफिकेशन टाइम। x कितना आया 1/2, y कितना आया 1/3। चलो जस्टिफाई करते हैं इन सारी चीजों को। पूछ के क्या तकलीफ है? x की वैल्यू क्या आई थी, तो ये मैंने लगा दिया 1/2, और y की वैल्यू क्या आई थी 1/3। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1/1 1 बचेगा, इधर भी 1/1 1 बचेगा, 1 + 1 2 आ रहा है, RHS से मैच हो रहा है। चलो नीचे वाले में करो। x की वैल्यू क्या रखी है 1/2, y की वैल्यू क्या रखी है 1/3। तो ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 3 × 1/2 यानी 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 × 1/3 यानी कि 2/3। ये 2 ऊपर, ये 3 ऊपर भेजो, तो 2/3 हो गया ऊपर जाके, और ये 3/2 हो गया ऊपर जाके। 3 and 2 का एलसीएम 6, 3 × 2 = 6 होता है, 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 3 = 6 होता है, 3 × 3 = 9 होता है, 9 + 4 13/6। जस्टिफाई हो गया? ठीक है, समझ आया? सो दिस इज इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, अब हमेशा 1/x नहीं मिलेगा, कई बार 1/2x भी मिलेगा, कई बार 1/3x भी मिलेगा। दिव्यांग जाना, तेरा दोस्त है ना? हाँ, 1/2x, 1/3x, 1/4x भी आ सकता है, 1/√x भी आ सकता है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में आया है। अरे 1/x-1 भी आ सकता है, जैसा फोर्थ क्वेश्चन में आया है। ठीक है, समझ रहे हो क्या क्या आ सकता है? 1/3x + y भी आ सकता है, 1/3x - y, डिनोमिनेटर का पैटर्न कुछ भी आ सकता है। तो ऐसे अलग अलग पैटर्न के अपने को क्वेश्चन करना। चलो सेकंड क्वेश्चन सब लोग अपने आप ट्राई करेंगे फटाफट, अभी इसी वक्त। दिख रहा है स्क्रीन पे? सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो जब तक मैं उससे उसकी तकलीफ पूछ रहा हूं। ओके, सो दिस वाज द क्वेश्चन, इक्वेशन 1 ये एंड इक्वेशन 2 ये। तो रिड्यूस करना है, पहले हमको इस ब्लॉक को देखना ना, इर्द गिर्द और चीजों को मत देना, इसी ब्लॉक को देखना आप। तो मुझे इसको रिड्यूस करना है, तो बताओ 2/√x को कैसे मैं अलग अलग कर सकता हूं? 2 × 1/√x, यस और नो? और 3/√y को कैसे कर सकता हूं? 3 × 1/√y। ठीक है, प्लस साइन बीच में था, मैंने भी लगा दिया, इक्वल टू 2 था। ठीक है, इसको करना रिड्यूस, तो 4 × 1/√x माइनस 9/√y को क्या लिख सकते हो आप? 9 × 1/√y इक्वल टू -1। ठीक है, ठीक है। चलो अब देखो, इसमें कॉमन पार्ट क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1/√x, 1/√x। मैंने क्या कहा था, हमेशा 1/x नहीं मिलेगा आपको, चेंज होते होते मिलेंगे, हमेशा 1/x नहीं मिलेगा। यहाँ पे क्या है 1/√y और 1/√y। ठीक है, तो चलो लेट 1/√x बी a एंड 1/√y बी b। ठीक है जी, 1/√x को a माना, 1/√y को b माना। तो ऐसा करने से ये इक्वेशन कैसी बन गई? देखो भाई स्क्रीन पे देखो, 2 × 1/√x था, तो 2 × 1/√x को तो a मान लिया ना, तो क्या हो गया 2a प्लस 3 × 1/√y था, तो 1/√y को तो b मान लिया, तो ये क्या हो गया 3b इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। समझ आया? दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। चलो आगे चलते हैं। ये इक्वेशन कैसी चेंज हो गई? तो इसमें था 4 × 1/√x, 1/√x को तो a मान लिया ना, तो क्या हो गया 4a माइनस 9 × 1/√y था, 1/√y को तो b मान लिया, तो क्या हो गया 9b इक्वल टू क्या बचा -1। इक्वल टू क्या बचा -1। ये हो गई इक्वेशन 4। बताओ ये दो इक्वेशंस बना ली थी क्या सबने? ए और बी में बना ली थी यश? ये इक्वेशन बना ली तो सब कुछ हो गया। अब आप इजीली ए को एलिमिनेट कर दो, क्योंकि 2 और 4 दिख रहा है, तो 2 और 4 दिख रहा है, तो तीसरी को दुगनी से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, चौथी को छेड़ना ही नहीं है, वो ऑलरेडी 4 है। तो क्या कर देता हूं, इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 = 4a, 2 × 3 = 6b, 2 × 2 = 4। ये बना लो पांचवी इक्वेशन। अब चौथी और पांचवी इक्वेशन में देखो, इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, तो इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4। चलो 4a में से 4a खत्म, 4a - 4a खत्म, 6b माइनस
-9b, भाई 5 में से 4 को माइनस करना है ना, इसमें से इसको माइनस करना है, तो 6b माइनस -9b यानी 6b प्लस 9b, माइनस माइनस प्लस हो गया भाई, 6b माइनस -9b, ऐसे ही करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 15b हो गया, उसकी वैल्यू क्या हो गई, सिमिलरली 4 माइनस -1 यानी 4 + 1 यानी कि 5, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 5/15 दैट इज इक्वल टू 1/3, ये आ गई b की वैल्यू। अब इसको किसी भी इक्वेशन a और b की किसी भी इक्वेशन में पुटअप कर दो, तो इक्वेशन थर्ड में पुटअप कर दूं मैं, इक्वेशन थर्ड क्या है 2a, 2a को 2a लिख देता हूं, 2a को 2a लिख देता हूं, प्लस 3b, b की वैल्यू क्या है 1/3 इक्वल टू 2, 3 से 3 गया, इट गिव्स मी 2a + 1 इक्वल टू 2, इट गिव्स मी 2a इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1, यानी कि a की वैल्यू 1/2। तो a भी आ गया, b भी आ गया, बट सर a और b तो चाहिए ही नहीं, क्या चाहिए आपको x और y, तो x और y निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या माना था आपने 1/x को a माना, नहीं 1/x को नहीं माना था आपकी बार, देखो 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 यहाँ देखो 1/√x को, तो ये गलती मत करना कि हमेशा 1/x ही होता है, 1/√x को क्या माना आपने a, ठीक है, तो 1/√x इक्वल टू a की वैल्यू क्या है बच्चे 1/2, ठीक है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √x × 1 √x और 2 × 1 2, तो √x की वैल्यू x है, तो x की वैल्यू रूट हटेगा स्क्वायर बनेगा, आंसर 4, समझ आया समझ में, ठीक है। 1/√y को क्या माना था आपने b माना था, तो b की वैल्यू आ गई आपके पास क्या है 1/3, करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो √y बन जा √y और 3 बन जा 3, अगर √y की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 3 का स्क्वायर बोले तो 9, आंसर x4 y9, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 9, स्क्रीन पे आपके है, कुछ भी पूछना चाहो तो पूछ लो, और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स बनते रहेंगे, तो अब आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितने पैटर्न्स की प्रैक्टिस करते हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क है बिफोर वर्ड प्रॉब्लम्स से पहले पहले के रिमेनिंग क्वेश्चंस होमवर्क, एक बार इसको जस्टिफाई कर लेते हैं बस, x की वैल्यू क्या आई 4 और y की वैल्यू 9, चलो देखते हैं, कर दूं डिलीट, कुछ नोट करना है, चलो देखो x की वैल्यू 4 रखना जरा, तो यहाँ पे √x है, x की वैल्यू 4 रख दी, x की वैल्यू 4 रख दी, y की वैल्यू क्या रखनी है 9 रख दी, 9 रख दी, देखो क्या हुआ 2/√4 क्या होता है 2, 3/√9 क्या होता है 3, 2/2 क्या होता है 1, 3/3 क्या होता है 1, 1 + 1 क्या होता है 2, मैच हो गया। चलो नीचे में 4/√4 क्या होता है 2, 9 माइनस है सॉरी माइनस, 9/√9 क्या होता है 3, 4/2 क्या होता है 2, 9/3 क्या होता है 3, 2 - 3 क्या होता है -1। तो 8 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, 2 क्वेश्चन में मैंने आपको मोटा मोटा सब बता दिया है करना क्या है एक्चुअली, अब करना तो आपको ये तो करो, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन 6 में से कोई डाउट है तो बताएंगे, कौन से 6 में से, ये 6 के 6 क्वेश्चंस बता दूंगा मैं, इन 6 क्वेश्चंस में से कोई डाउट हो तो आपको बताना है, और ये 6 क्वेश्चंस अगर डाउट नहीं है या तो पूछना है कि सर डाउट बताओ, और ऐसे भी नहीं कि सर ये वाला नहीं आया, ऐसे नहीं मानूंगा मैं, मेरे को करके बताना कि सर ये देखो नोटबुक में मैंने किया है, ये 4 स्टेप के बाद मुझे नहीं आया, या ये 10 स्टेप के बाद मुझे नहीं आया, मुंह उठा के कोई कह देगा ना कि सर मेरे को तो 5th वाला आया ही नहीं, यकीन मानो कल की तारीख में संडे मैं भी फ्री हूँ, तुम 100 बार करवाऊंगा। तो ये 6 क्वेश्चंस आपसे भी बात करते हैं, ये 6 क्वेश्चंस नोटबुक में होने चाहिए बचे हुए, 3rd 4th 5th 6th 6th 7th, और अगर डाउट है तो पूछोगे आके कि सर ये 4th स्टेप के बाद में नहीं आया 5th, और फिर अपन वर्ड प्रॉब्लम शुरू करेंगे, क्लियर है ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग, बाय। क्या है कल